गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। मैं आर के दुबे एड अंकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर एक बार आपका वापस स्वागत करता हूं। जैसा कि आज मैं आपको यूजीसी जो 2018 का रेगुलेशन है वो एक बिग ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं आपको प्रेजेंट करना चाहता हूं। बिग ब्रेकिंग न्यूज मेरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि एक प्रकार से जो यूजीसी का भंवरजाल हम ये कैसे है और कैसे हम डिफाइन करेंगे कि लास्ट में चलते हुए कि भंवरजाल कैसे हो गया है, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता हूँ। फिलहाल हम ये देखते हैं कि जो अभी 4 जुलाई 2023 को जो यूजीसी ने नया अमेंडमेंट दिया है, उस अमेंडमेंट में इन्होंने कुछ दो बातें यहाँ पर करेक्शन की है, वो हमें देखना है। फर्स्ट तो ये है कि अब जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो पीएचडी की डिग्री है, वो पीएचडी की डिग्री को अब यहाँ पर जो अनिवार्य किया था 2018 में, वो अनिवार्य नहीं है। अब ये हो गई है हमारे लिए ऑप्शनल। वो कैसे है हम आगे इसको देखेंगे क्लियर रूप से। अब जो हमारे पास अमेंडमेंट में निकल कर आ रहा है वो ये निकल कर आ रहा है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जो भर्ती परीक्षा है, उस भर्ती परीक्षा में सिर्फ नेट सेट और स्लेट, ये जो तीन है, ये न्यूनतम योग्यता रखी गई है। यानी मिनिमम आपको नेट सेट और स्लेट, ये तीन जो हमारे एग्जाम हैं वो एग्जाम क्लियर करने होंगे। नेट जैसा कि हम जानते हैं कि ये हमारा एनटी है, यूजीसी एनटी है। ये ईयरली हमारे दो सेशन में कराता है, एक जून का होता है, एक दिसंबर का होता है। सेट जो एग्जाम होता है, ये सेट एग्जाम हमारे जो स्टेट लेवल का एग्जाम होता है, जो इसे क्लियर करता है वो एक राज्य के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए एलिजिबल हो जाता है। स्लेट भी कई स्टेट कराते हैं, मोस्टली आजकल सब सेट ही कराते हैं, स्लेट बंद हो गया है, ये पहले होता था। अब भी देखिए यहाँ पर एक चीज दूसरी हम देखते हैं कि पीएचडी की जो डिग्री है यहाँ पर वैकल्पिक कर दी गई है, ऑप्शनल। ऑप्शनल कर दी गई है, यानी न्यूनतम जो पास करना होगा, अब आपको नेट एग्जाम पास करना होगा। आगे देखते हैं हम। और ये जो अधिसूचना जो हम अमेंडमेंट हुआ है, ये 1 जुलाई 2023 से ये नए नियम प्रभावी हो जाएंगे। देखिए अब ये जो पूरी जो इंफॉर्मेशन थी, इस पूरी इंफॉर्मेशन में हम ऑथेंटिक रूप से बात करेंगे कि कहां पर यूजीसी ने जो नए नियम चेंज करे हैं वो कहाँ किए हैं। तो हम देखते हैं कि ये जो गजट पत्र था हमारा, जिसमें हमने देखा कि ये था 18 जुलाई 2018 का। देखिए ऑथेंटिक रूप से हम बात करते हैं कि जो ये गजट पत्र आया था, ये गजट पत्र अपना 18 जुलाई 2018 का है। और इसमें जो असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए जो नियुक्ति अर्हताएं बताई गई थी, वो ये कहा गया था 3.10 के अंदर कि दिनांक 1 जुलाई 2021 से विश्वविद्यालय में सहायक आचार्य पद के लिए पीएचडी की अनिवार्यता होगी। यानी पीएचडी को कंपलसरी कर दिया था कि अगर कोई नेट सेट है, उसके बाद भी उसको पीएचडी करना अनिवार्य होगा। उसी का अमेंडमेंट करते हुए जो अभी लेटेस्ट इन्होंने 4 जुलाई 2023 को एक अमेंडमेंट दिया है, और अमेंडमेंट में यह बताया गया है कि जो रेगुलेशन 2018 का था, यूजीसी के द्वारा क्या किया गया है कि कोई नया रेगुलेशन अभी नहीं पारित किया गया, उन्होंने सिर्फ अमेंडमेंट किया है। और अमेंडमेंट किया है उसके बाद हमें देखें कि जो 18 जुलाई 2018 का जो नोटिफिकेशन था या रेगुलेशन था, उसमें अर्हता जो दी गई थी उसमें एक शर्त रखी गई थी। देखिए यहाँ पर पीएचडी वालों के लिए एक शर्त रखी गई थी कि ऐसे अभ्यर्थी, जिसमें एक डेट दी गई है, आगे देखिए कि 11 जुलाई 2009 से पूर्व एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत अभ्यर्थियों को प्रदान की जाने वाली उपाधि। यानी जो कैंडिडेट 11 जुलाई 2009 से पूर्व एमफिल और पीएचडी में रजिस्टर्ड हैं, ऐसे जो पीएचडी धारी हैं, एमफिल वाले हैं, उनको यहाँ पर छूट दी गई है। न्यूनतम नेट सेट से क्या दी गई है, छूट दी गई है। देखिए यहाँ पर यानी उन अभ्यर्थियों के लिए नेट सेट स्लेट परीक्षा पास करना अनिवार्य नहीं है। तो यहाँ पर भंवरजाल ये हो गया था कि कई बच्चे ये मान रहे थे कि क्या असिस्टेंट प्रोफेसर सिर्फ नेट सेट वाला ही बनेगा इस अमेंडमेंट के बाद। तो ये बिल्कुल नहीं है। मेरा कहना यहाँ पर है फ्रेंड्स कि यहाँ पर नेट सेट स्लेट और पीएचडी, यानी ये जो चारों डिग्रियां हैं, यहाँ असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए चारों के चारों जो एलिजिबिलिटी है, ये बिल्कुल मानी जाएगी, क्राइटेरिया में आती है। भंवरजाल यही था कि कई बच्चे परेशान हो रहे थे कि क्या नेट वाले ही एलिजिबल हैं अब से, पीएचडी वालों को कुछ नहीं है।
लेकिन पीएचडी वाले भी ये थे कि क्या अमेंडमेंट हुआ है तो उसके बाद सिर्फ नेट दोबारा करना पड़ेगा पीएचडी के बाद, तो ऐसा कुछ नहीं है। यूजीसी है, यूजीसी के नियम हम ये देखते हैं कि हर 2-3 साल में चेंज होते रहते हैं। जिस तरीके से हम कोई कपड़े चेंज करते हैं उसी तरह यूजीसी अपने रेगुलेशन चेंज करती रहती है और विद्यार्थियों के बीच में भ्रम पैदा कर देती है। तो मेरा आज का यही था कि मैं आपको यूजीसी का जो अमेंडमेंट आया है उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दूं। थैंक यू।